हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को इस सेशन में हिस्ट्री का क्लास करवाऊंगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को सारे कंटेंट बताऊंगा, सारे चीज़ें जो आप लोग को एग्जाम में ज़रूरी है। ठीक है। सारे चीज़ आप लोग का जो होगा वो पूरा डिटेल्स में होगा। ठीक है। ये आपका हिस्ट्री एमए मतलब कि पीजी क्लास है। ठीक है। और ये पहला क्लास है आपका, जहाँ पे आप लोगों को सारा सब्जेक्ट को जो भी चीज़ें होंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और हाँ, ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सारे कॉलेजों में जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारे कंटेंट आपको इसमें मिलेगी इस वीडियो में। और हाँ यार, एग्ज़ाम पूछने का क्वेश्चन अलग हो सकता है, कंटेंट एक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपने वीडियो कवर किया है ना, सारे कंटेंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको मैं बता दूँ कि परीक्षा में बैठने से पहले आप ये वीडियो को देख के जाए ना, तो मैं बता दूँ यार, 100 मार्क्स का होता है, एक मिड होता है 30 मार्क्स का और एंड सेमेस्टर होता है 70 मार्क्स का। आप ना 5 मार्क्स मिनिमम कट सकता है तुम्हारा इधर-उधर कहीं पे। उसमें से 5 अगर कटता है तो 65 पक्का लाओगे। और जो मिड सेम का 30 का है उसमें से 20 मार्क्स का होता है मिड सेम। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स तुम्हारा अटेंडेंस और सर पे डिपेंड करता है, उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। ठीक है। तो 20 मार्क्स में आप ना 17 टू 18 मार्क्स यहाँ से कवर करोगे। और यार, यदि आप 85% अगर स्कोर कर ले रहे हो इस वीडियो को देख करके, तो समझो क्या कर रहे हो आप। ठीक है। तो मैं बता दूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इस सेमेस्टर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मरवारी कॉलेज के लिए बेसिकली पक्का है। और मैं बता दूं कि रांची यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी आपके हिस्ट्री डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आंसर आएंगे, मैं सारे वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करनी है, वीडियो को एंड तक देखनी है। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेनी है। हिस्ट्री की जीत के नाम से जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा यार। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग को बता दो, हिस्ट्री से जुड़े जितने भी क्लास होंगे आप लोग को यहीं पे मिलेंगी। एग्जाम से पहले क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो आती है, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को गवाएंगे नहीं। क्लास 1 है। ये आपका सेमेस्टर 1 का आपका जो है सिलेबस है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इतने ही में आएँगे, जो कि मिड सेम में 30 मार्क्स का आते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। 10 मार्क्स आपका जो है 10 मार्क्स जो आपका वो अटेंडेंस और सर पे डिपेंड करता है। और 70 मार्क्स का आपका फाइनल में आता है। ठीक है। 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का मिड सेम, 70 मार्क्स का एंड सेम। 5-5 यूनिट है यार, 4 पेपर होंगे आपके, फाउंडेशन कोर्स होगा और 3 कोर कोर्स होंगे। ठीक है, उसमें से 5 यूनिट आपका होंगे प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री के, मतलब फर्स्ट पेपर का, 5-5 यूनिट सबका है। उसमें से आज मैं आप लोग को जो बता दूँ, जो कवर करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री का ये यूनिट नंबर 1 पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा और इसका कोर कोर्स 2 का आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जान पाएँगे कि हिस्ट्री क्या होता है, उसके नेचर को आप समझ पाएँगे, डिस्क्राइब कर पाएँगे कि हिस्ट्री का स्कोप क्या है, रोल क्या है इंडिविजुअल लोगों का हिस्ट्री में, ठीक है? और सोसाइटी का क्या रोल है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाएँगे। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए ना इसका, तो मैं नोट्स भी आप लोगों को बता दूँ कि इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा 7371975393 पे, मैं आप लोग को यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा और पीडीएफ भी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लैंग्वेज आपका कोई बैरियर नहीं करेगी, क्योंकि आपने लैंग्वेज जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों को मैंने बनाया हुआ है। जिसको हिंदी में ज़रूरत है वो हिंदी में पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश में ज़रूरत है इंग्लिश में। स्क्रीनशॉट लेना हो तो बीच में आप ले सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इतिहास क्या है? यूनिट नंबर 1, पेपर 1 का। तो इतिहास एक विशेष समय अवधि की घटनाओं, व्यक्तियों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और साथ ही साथ समाज की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें हम समय के साथ-साथ बदलते मानव समाज की रूपरेखा को समझते हैं और उसकी विकास प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। इतिहास का शोध और अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करता है, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में घटित घटनाओं का विशेषांकन। अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो हमें अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को समझने में और उससे कुछ सीखने में और साथ ही भविष्य के लिए योजना बनाने में मुझे मदद मिलती है। इतिहास के अध्ययन भी हमें विभिन्न काल, समय, काल और स्थानों पर व्यापक सूचना प्रदान करता है, जिससे हमें समाज के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में
आसानी मिलती है। इतिहास का अध्ययन भी हमें ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और परिणामों के साथ जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करता है। यदि हम इतिहास के ओरिजिन को देखें और इसका मीनिंग को देखें, इसकी मीनिंग और डिफिनेशन, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, ये जो इतिहास से वर्ड जो यहाँ से निकल के आया है, वो वर्ड निकल के आया है लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द से, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। और भारतीय परंपरा के अनुसार अगर देखें तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिली है, इति जोड़ हा जोड़ श, जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ ही। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इतिहास किसी जाति, समुदाय अथवा समाज के समग्र जीवन के बीते हुए समय की कहानी है, परंतु यह कल्पना के आधार पर नहीं, अपितु तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन इट कैन बी सेड दैट द अकाउंट्स व्हिच कैन बी सर्टिफाइड विद कॉन्फिडेंस कम इन हिस्ट्री। उक्त व्याख्याओं के आधार पर यह कह सकते हैं हम कि जिन वृत्तांतों को विश्वास के साथ प्रमाणित किया जा सके वही हमारा इतिहास है। इसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका और मैटर आता है, मतलब सब्जेक्ट, मैटर एंड स्कोप आती है। आपका यूनिट जो है वो सिलेबस का पार्ट है, सब्जेक्ट, मैटर एंड स्कोप। तो इतिहास की यदि हम विषय वस्तु की बात करें तो इतिहास की विषय वस्तु या शोध उससे विभिन्न कालों और स्थानों पर विचार करने के लिए विशेष विषयों पर केंद्रित होती है। इसमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, समाजशास्त्रीय इतिहास। अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इसमें राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक तंत्र और राजनीतिक व्यक्तियों का अध्ययन होता है। यह शाखा राजनीतिक प्रणालियों के विकास, सरकारों के परिवर्तन और समाज में राजनीतिक परिवर्तनों की गहरी समझ करती है, यह समीक्षा करती है। वहीं अगर इसके आर्थिक इतिहास को देखें तो इसमें विभिन्न युगों में आर्थिक विकास, व्यापार और आर्थिक तंत्र का अध्ययन होता है। यह शाखा विभिन्न समयानुसार आर्थिक प्रणालियों और उद्यमिता की बदलते धाराओं का अध्ययन करती है। इस प्रकार इतिहास की विषय वस्तुएं इन शाखाओं के तहत विभाजित होती है और विशेष रूप से उन घटनाओं का अध्ययन करती हैं जो इन क्षेत्रों में घटित होती है। यदि हम इसके स्कोप की बात करें तो इतिहास के क्षेत्र की सीमा का आकलन अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से किया है। Different scholars have assessed the limits of the field of the history in their own ways. But according to the John Levy, अगर जॉन लिवी के अनुसार बात करें तो इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है और यह सामाजिक आवश्यकता अनुसार विकसित होता रहता है। लिवी का यह कहना, दिस स्टेटमेंट ऑफ द लिवी सीम्स टू बी वेरी मीनिंगफुल। This is the reason why historical thinking originated for the attainment of knowledge or to satisfy one of curiosity. Whereas in the epic era, it was the story of the social necessity in the eyes of the heredity. इतिहास के वर्गीकरण एवं विषय वस्तु का क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो अध्ययन करने के पश्चात इतिहास के निम्नलिखित प्रकाश या फिर क्षेत्र सामने आते हैं, जैसे कि राजनीतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, राजनयिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास, दार्शनिक इतिहास इत्यादि। इस प्रकार से इतिहास के विभिन्न प्रकारों को दृष्टिगत रखते हुए इतिहास के क्षेत्र का आकलन करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन और विकसित होता जा रहा है। यार ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है ना तो प्लीज सब्सक्राइब ना जरूर करना। मैं आने वाले जो वीडियो होंगे ना उसमें सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट ला के बताऊंगा आप लोग को और क्वेश्चन भी कुछ करवाऊंगा। और हाँ, एग्जाम के पहले ना इस वीडियो को जरूर देखना और एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आप लोग को इस वीडियो मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा जो कि सेम आपको टच करेंगे एग्जाम में। और सभी प्रश्नों का उत्तर ना आप लोग को मैं गारंटी देता हूं और मैं आप लोग को ये बताता हूं, मुझ पे विश्वास और यकीन करो कि इसी से क्वेश्चन आंसर होंगे सारे। सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पक्का इसी वीडियो से मिलेगी। बस आप लोग करने क्या है, ये फ्री क्लास है, आप लोग को रोज रेगुलर बेसिस पे देखनी है वीडियो को और ना इसको सब्सक्राइब करके रखनी है और पसंद है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले सारे कॉलेजेस के लिए, चाहे वो मरवारी कॉलेज हो, डोरंडा कॉलेज या कोई अन्य कॉलेज ही क्यों ना हो। हाँ, कंटेंट एक होंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्कोप ऑफ हिस्ट्री हमने तो देख लिया।
आगे बात करते हैं इतिहास में लोगों की क्या भूमिका है। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन हिस्ट्री। इतिहास में व्यक्तियों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने समय के साथ जुड़े होते हैं और उनके कृत्यों का निर्णय समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्तियों की भूमिका इतिहास को जीवंत और संबंधपूर्ण बनाती है और इससे हम अपने समाज की वो गतिविधियों को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं इतिहास में व्यक्तियों की हैं, जैसे कि राजनीतिकों का, राजनेता और शासक, वैज्ञानिक और दार्शनिक, योद्धा और सेनानायक, सांस्कृतिक प्रवर्तक और समाज सेवी और आध्यात्मिक नेताएं। राजनेता और शासक की अगर बात करें तो राजा, सम्राट, नेता और शासकों की भूमिका इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में हुए निर्णय और कृत्यों के माध्यम से वे समाज को आगे बढ़ाने वाले क्रमशः विकसित होती है। वहीं अगर हम देखें वैज्ञानिक और दार्शनिक क्षेत्र में, तो वैज्ञानिक और दार्शनिक व्यक्तियों का योगदान भी इतिहास में अहम रही है। उनके विचारों ने विज्ञान, तात्विकता और मानव जीवन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण पैदा किए हैं। वहीं योद्धा और सेनानायक की ओर बात करें तो उनकी भूमिका राष्ट्र की सुरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके योगदान से राष्ट्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इस प्रकार से इतिहास में व्यक्तियों की भूमिका का अध्ययन हमें समझाता है कि कैसे वे समय के साथ जुड़े होकर समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान करते हैं। The role of the individuals in history has been a subject of debate among historians and scholars. The extent to which individuals shape historical event and development versus the influence of broader social, economical, and political forces is a central question in historical studies. And here are some perspectives on the role of individuals in history. That is the great man theory, historical determinism, and innovators and catalyst and collective action. In a reality, the role of individuals in a history is likely a complex interplay between personal agency and broader historical forces. Many historical events result from a combination of individuals' action, social condition, and larger structural influence. Understanding history often involves analyzing the intricate relationship between individuals and the context in which they lived. And if I talk about the role of society in historical development, यदि हम बात करें समाज की भूमिका ऐतिहासिक विकास की ओर, तो समाज इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक है और इतिहास में समाज की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताती है कि समाज कैसे प्रभावित हुआ, कैसे विकसित हुआ और किस प्रकार से समाज ने ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया। इनके निम्नलिखित कुछ आधारभूत दृष्टिकोण समाज की भूमिका को समझाते हैं, जैसे कि रूपरेखा और संरचना, सामाजिक संघर्ष, धरोहर और सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक चरित्र और समृद्धि, साथ ही साथ राजनीतिक संरचना और व्यवस्था। समाज की रूपरेखा और संरचना बताती है कि व्यक्ति कैसे समूह बनाते हैं, सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है और लोग कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। समाज की रूपरेखा और संरचना में होने वाले परिवर्तन ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज की भूमिका का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इतिहास को एक पूर्णता के साथ समझ सकें और उससे सीख सकें कि कैसे समाज ने अपनी दिशा बदली और कैसे एक ऐतिहासिक घटना को प्रभावित किया। हाँ, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कहीं बीच में अगर ज़रूरत हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको नोट्स चाहिए तो मेरा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7371975393। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करना, मैं नोट्स आप लोग को इस पे सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आगे है रोल ऑफ सोसाइटी इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंग्लिश में है, ठीक है? ये यहाँ पे खत्म होती है, मतलब कि समाप्त होती है। हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया। फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर 1 का, मतलब पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आगे आता है कोर कोर्स का, अब देखते हैं हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन का यूनिट नंबर 1, क्योंकि धीरे-धीरे सारे क्लास हम लाएँगे और क्लास बाय क्लास आप लोग को सारा टॉपिक्स और यूनिट वाइज़ कंप्लीट करवाएँगे। हमने कंटेंट तैयार की हुई है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाएँगी, ठीक है? और वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू।